Hello student, welcome to our online classes. Today we will study English subject. Now we start chapter The Three Surprises. हम थ्री सरप्राइजेस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे. इंग्लिश में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे. चैप्टर रीड करते हैं. ओ बट said the little boy, I wish I knew what you were saying. Perhaps you could tell me where I could find a surprise to put in my basket and take home to my mother. हे पक्षियों, छोटे लड़कों ने कहा, काश मुझे पता होता कि तुम क्या कह रही हो और मैं तुम्हें और मुझे जो सरप्राइज़ के बारे में तुम बता पाती, जिसे मैं बास्केट में रखकर माँ के लिए घर ले जाता. क्योंकि छोटा बच्चा क्या कर रहा था, थ्री सरप्राइज़ ढूंढ रहा था. तो उसको फर्स्ट सरप्राइज़ मिल गया था. फर्स्ट सरप्राइज़ उसको क्या मिला था, चांद की तरह मुड़ा हुआ पंख मिला था. अब उसको दो सरप्राइज़ और ढूंढना है. तो वो पक्षियाँ दिखी उसे, जो पक्षियाँ हैं उनसे वह बात कर रहा है. द बर्ड sang sweetly and clearly as if they wanted to be understood. At fate thus few hurriedly out of hawthorn brush. पक्षियाँ जो हैं मधुर और स्पष्ट रूप में गाना गा रही थी. मानो ऐसा लग रहा था कि वह छोटे बच्चे को यह समझा रही थी कि एक मोटा थ्रश हॉथॉर्न झाड़ी से तेजी से उड़ गया. Then all at once the little boy saw lying there on the mossy ground under the hawthorn. फिर एक ही बार में छोटे लड़के ने नागफनी के पेड़ के नीचे काई जमी पर पड़ा हुआ उसने देखा. Three surprised to plant blue heavens of a thrush broken egg. छोटे लड़के ने एक जमीन पर पड़ा हुआ एक थ्रश जो टूटे हुए अंडे के आकार का हल्के नीले रंग का हिस्सा था वो देखा. A baby bird he shaded them for he no longer needed their protection. They lay like two teeny empty cup. चिड़िया के बच्चे ने उन्हें बहा दिया क्योंकि उसे उसकी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं थी. दे ले लाइक टू टीनी पंख एम्प्टी कप वेटिंग टू बी फेल्ट. और वो जो पंख जो थे वो कैसे थे, छोटे थे. वो जो दिख रहा था अंडे के आकार का नीले रंग का जो था, वो छोटे पंख जैसा खाली कप जैसा लग रहा था. और मानो वो कह रहा है कि उसको उसके अंदर हम किसी को भर दे या कोई पदार्थ उसके अंदर रख लें. ब्रीथलेसली इन केस दे शुड ब्रेक द लिटिल बॉय पिकड देम अप एंड देम दिस इज बास्केट बिसाइड द फर्दर. लिटिल जो बॉय था, छोटा बच्चा था, उसने उन्हें कैसे उठाया, पंख से उठाया धीरे धीरे. क्योंकि वह बहुत ही नाजुक थे, सॉफ्ट थे, वह टूट जाते, नरम थे वो, तो वह टूट जाते, इसलिए उसने पंख की सहायता से उन्हें उठाया. देन ही कॉल्ड आउट टू द बिजी सिंगिंग बर्ड, थैंक यू बर्ड फॉर माई सेकेंड सरप्राइज. और गाना गा रहे जो पक्षी थे उनको उस छोटे बच्चे ने कहा, धन्यवाद, आपके कारण मुझे सेकंड सरप्राइज मिला. Then he went to throw the wood to where the tree ended and the wool world seemed to lie at his feet. फिर वह जंगल के बीचों बीच चला गया जहाँ पर क्या है, पेड़ समाप्त हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया उसके चरणों में है. White cloud like wandering sheep were filling the distant sky and diffrating across the sun. सफ़ेद बादल घूमते हुए सूरज
हे बादलों में छोटे लड़कों ने कहा, काश मुझे पता होता कि तुम क्या कह रहे हो। ओ क्लाउड एंड सन, सेड द लिटिल बॉय, आई विश आई न्यू व्हाट यू आर वे आर सेइंग। Perhaps you would tell me where I could find a surprise to put in my basket and take home to my mother. बच्चे ने बादलों से कहा, काश मुझे पता होता कि आप क्या कह रहे हैं, और यदि आप मुझे मेरे तीसरे सरप्राइज़ के बारे में बता रहे होते तो मैं उस सरप्राइज़ को अपनी बास्केट में भरकर अपने घर अपनी माँ के लिए ले जाता। The cloud moved slowly past as if they wanted to write a message in the sky, and the little boy sat down on the soft, suddenly ground under the last alpine tree. बादल धीरे धीरे चले गए और वे आकाश में ऐसा लग रहा था कि वे आकाश में एक संदेश लिखना चाह रहे हैं। और जो छोटा बच्चा था वह देवदार पेड़ की अंधेरी शाखाओं के बीच वह फिसल गया। All at once a little shaft on sunlight slid between the dark branches of pine tree, turning the sand to gold. The little boy buried his hand in the warm umber dust when suddenly he felt something round and hard. There between his finger was a pebble. उसने अपने हाथों को गर्म अंबर धूल में दफन कर लिया था। उसने अपने हाथ जमीन पर रख दिए थे। जब उसकी उंगलियों के बीच में औरे भरे थे, उसने दूर आसमान में एक सरप्राइज दिख रहा था और वह अंदर बैठ गया। उसको ऐसा लग रहा था कि आसमान उससे उसके तीसरे सरप्राइज के बारे में बता रहे हैं। नरम रेतीली ज़मीन पर उसको कुछ गोल और कुछ सख्त ठोस महसूस हो रहा था। वहाँ उसकी उंगली के बीच में क्या था? एक कंकड़ था। वो जो ठोस पदार्थ था वह क्या था? कंकड़ था। आज हमने सेकंड सरप्राइज के बारे में पढ़ा। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। आपको ये दोनों पेज जो मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था और जो आज पढ़ाया है, इस चैप्टर को आपको रीड करना है। थैंक यू।